9th चैप्टर 1 का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में मानक एसआई उपसर्ग को देखेंगे। मिली, किलो, माइक्रो, मेगा, नैनो, जीगा, पिको, टेरा, फेम्टो, पेटा, एटो, एक्सा। दस के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18। ये जितने भी माइनस वाले हैं ये सभी छोटे एसआई मात्रकों में प्रयोग किए जाने वाले हैं, और ये जितने लिख रहे हैं सभी बड़े एसआई मात्रकों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग हैं। मतलब कि यह छोटे वाले, यह बड़े वाले। 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। मानक एसआई उपसर्ग आपको सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें याद है तो हम लिखवा दिए हैं। आप केवल नैनो तक और इसमें जीगा तक याद कर सकते हैं। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब, जिसका ऐसा ही मतलब पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब को देखते हैं। वायु मंडल के द्वारा डाले गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका ऐसा ही मतलब इसका भी ऐसा ही मतलब ऐसा ही मतलब पास्कल। अब जल के बारे में जानते हैं। जल H2O। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जीरो डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा और ताप के बारे में इंटरनेशनल एसआई
यूनिट्स के अनुसार ऊष्मा और ताप दोनों का ऊष्मा और ताप दोनों का एसआई मात्रक केल्विन, जिसे कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है, होता है। ऊष्मा और ताप के बारे में इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स के अनुसार ऊष्मा और ताप का दोनों का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन, जिसे के से कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। जिसे 273 केल्विन लगभग कहते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप लोग को। मानव शरीर का तापक्रम डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। मानव शरीर का तापक्रम डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस रहना आवश्यक है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट आवश्यक है। और केल्विन स्केल में 310 केल्विन, मतलब मानव शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। पिछले वीडियो में हम लोग मानव शरीर का तापक्रम डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में इतना होता है, यह बताए थे। अब आप लोग यह बताते हैं कि मानव को बुखार कब हो जाता है। मानव शरीर तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट से
ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसे बुखार है। इसे यहाँ पर लिख सकते हैं फिजिक्स वीडियो नंबर 6 और सेकंड क्लास डाल सकते हैं क्लास 9 जो मानव शरीर का तापक्रम समझाने के चलते यहाँ पर समय नहीं मिला कि यहाँ पर लिख सकें। समझिए आप लोग, जब मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसे बुखार है। अब देखते हैं, अब न्यूमेरिकल प्रश्नोत्तर को देखते हैं। न्यूमेरिकल मतलब होता है आंकिक प्रश्नोत्तर। आंकिक प्रश्नोत्तर आंकिक प्रश्नोत्तर दिया है 1 नंबर। निम्न तापमानों को सेल्सियस स्केल में बदलें। पहला 1 नंबर 300 केल्विन और बी नंबर है 573 केल्विन। कैपिटल के होना चाहिए। सब करते हैं इसको हल। जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन लगभग मान लेते हैं। अतः
से केल्विन बराबर 300 माइनस 273 घटाना पाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बी नंबर बना लेंगे आप लोग। इतना तो समझ चुके हैं और इसके अनुसार यह बनेगा। सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बना दिए। उसके बाद ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं। सेम टू यही प्रोसेस है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ये आपके लिए HW मान लो। आपको बनाना है होमवर्क के रूप में ये दिए हैं। दो नंबर को देखते हैं। निम्न तापमानों को केल्विन स्केल में बदलें। दिया है ये नंबर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हल करते हैं। हल हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। अतः डिग्री सेल्सियस बराबर 25 प्लस 273। 25 प्लस 273 दोनों को जोड़ने पर मिला 5 3 8 8 2 2 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। इसने का बी नंबर (373 डिग्री सेल्सियस) सेम प्रोसेस पढ़े। इसीलिए इसको भी HW के रूप में देते हैं। इसलिए इसको भी HW के रूप में दिए हैं। जिस तरह यह बनाए हैं 25 डिग्री सेल्सियस, हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना होता है। हाँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 प्लस 273 298 केल्विन की हमेशा कैपिटल से लिखता है, तभी केल्विन होता है। ये थोड़ा सा समझा दिए, हैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने की विधि को समझाने के लिए। बाकी सब तो आपके बुक में बना ही दिया है, कोई न्यूमेरिकल बनाने की आवश्यकता नहीं है।
आपके बुक में सारे न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के बना दिए गए हैं। ये 2 न्यूमेरिकल हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताए हैं। इसी प्रकार आगे जितने भी न्यूमेरिकल बुक में बनाया गया है सब आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आजकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अब देखते हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमने कंप्लीट करवा चुके हैं और अब वस्तुनिष्ठ को देखते हैं। मापन मुख्य रूप से प्रक्रिया है, इसका आंसर होगा तुलना करने की। आजकल ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रत्येक एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक और संख्या दोनों। मात्रक और संख्या दोनों। ये सही मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? इसका आंसर होगा 7। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आधारी राशि नहीं है? इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा पे तो सब आधारी राशि है, लेकिन वेग जो दिखाई दे रहा है ये एक आधारी राशि नहीं है। वेग 5 नंबर देखते हैं। एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। अब रिक्त स्थान को देखते हैं। ऊष्मा का ऐसे मात्रक, ऊष्मा का ऐसे मात्रक जूल होता है। नंबर दिया है 1 मीटर स्क्वायर बराबर mm स्क्वायर। mm स्क्वायर तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। 3 नंबर है जो स्वतंत्र मानी जाती है, तो आप लोग का मालूम है आधारी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है। 4 नंबर में दिया है वेग एक है, वेग है व्युत्पन्न राशियाँ जो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 7 राशियों के अलावा बाकी सब व्युत्पन्न राशि हैं। 5 नंबर देखते हैं ज्योति तीव्रता का आधारी मात्रक कैसे मात्रक है? कैंडेला। इसका संकेत होता है CD। 6 नंबर
1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बराबर केजी मीटर क्यूब। इसे बनाते हैं और आप लोग को आसानी पूर्वक समझाते हैं। दिया है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे केजी प्रति मीटर क्यूब में बदलना है। तो इसे हम कर देंगे 1/1000 1/1000 और 1/1000 और यहाँ पर है मीटर क्यूब, तो 100 गुना 100। फिर लिखेंगे 1/1000 और यह बाटा में है तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा 100 गुना 100 बाटा में है, इसका मतलब बाटा होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 3 जीरो बना, तो बना 1000। 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3, तो यही में से बढ़ा जाएगा 10 के पावर 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका। 7 नंबर देखते हैं। 7 में 1 बढ़ाएगा 1 न्यूटन मीटर टू, या इसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे ही लिख सकते हैं यह अगर यह नहीं लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और यह लिखेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे। यह प्रति जो है प्रति यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसलिए 2 में माइनस लगाया गया है। अब 8 नंबर देखते हैं। 1 कैलोरी कैल बराबर 4.2 जूल लगभग होता है बढ़ा देगा 4.2। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन है विज्ञान क्या है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, विज्ञान क्या है वही आप लिख सकते हैं पिछले वीडियो से देखकर। भौतिकी राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं उनके नाम लिखें, ये भी आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं ये भी आप पिछले वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। विज्ञान क्या है, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। भौतिकी राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं उनके नाम लिखें। भौतिकी राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ का परिमाण और विद्युत धारा। साथ है व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। वैसी राशियाँ ये तीनों और ये जितने हैं पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराकर प्रत्येक का आंसर लिखवा चुके हैं।
फिर से लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो से आप देखकर आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो अभी हम आप लोग को बता ही रहे हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। वे राशियाँ जो आधारी राशियाँ पर निर्भर होती है जिसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। आधारी मात्रा किसे कहते हैं? आधारी राशियों के मात्रा को आधारी मात्रा कहते हैं। थोड़ा सा सोचिए, ये सब लिखवाए हैं कि नहीं, ये सब लिखवाए हैं कि नहीं? टोटल लिखवा चुके हैं, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, ये भी लिखवा चुके हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हम नहीं लिखवाए हैं। फिर भी बता दे रहे हैं, सभी प्रकार के मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन किन के मात्रक हैं, ये नहीं लिखवाए हैं। रेडियन और स्टेरेडियन ये आपको लिखवा देते हैं। अति लघु 7 का उत्तर रेडियन कोण का तथा स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। ये नहीं लिखवाए हैं तो अभी लिखवा देते हैं, जो कि लिखवा दिए। अति लघु 7 का रेडियन कोण का तथा स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये भी लिखवा चुके हैं। उपसर्ग वाला में देखिएगा, उपसर्ग वाला में 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये भी लिखवा देते हैं 9 नंबर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर होता है। और यह आया कैसे? 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर आया कैसे? प्रकाश वर्ष निकाल कर बताते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर